निकाली होंगी, इन्हीं रोडों पे करीमा ने इस तरह के जुलूस अटेंड किए होंगे, तभी तो आज हम सब निकले हैं। इस रियासत को समझना होगा कि वो एक एक करके हमें टारगेट करके हमारे दिलों में, हमारे हाथों में एक मुहलिक हथियार को मारा है। वो हथियार हमारे जज्बात है, वो हथियार हमारा दर्द है। ये रियासत जिस तरह से हमें टारगेट करेगा, हम उसी तरह से उभरेंगे। जितना हमें दबाया जाएगा उतने ही हम उभरेंगे। लेकिन सवालिया निशान है, सवालिया निशान है उन आलमी हुकूक के इदारों पर, सवालिया निशान है उन यूरोपियन या फिर जो मगरबी ममालिक पर जो खुद को इंसानी हुकूक के दावेदार समझते हैं, जो यूएन, एमनेस्टी और बड़े बड़े इदारों के मालिक समझते हो खुद को। वहां पे इंसानियत कहाँ गई? एक के बाद एक बलोच एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। What we should expect from this world? What we should expect this so-called humanitarian सेफ्टी मिलती? अगर करीमा अपने ही मुल्क में सेफ होती तो वो कनाडा कभी नहीं जाती। अगर करीमा के साथियों को यहाँ से मुसलसल लापता न किया जाता, करीमा को यहाँ पर यही भी रहती। लेकिन जब करीमा को यहाँ पे अपनी जान पे खतरा समझती है, वो चली जाती है, तो ये रियासत उसी दिन ही इसका कातिल बन जाता है। ये रियासत उसी दिन ही इसका कातिल कर चुका था जिस दिन करीमा को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। और अभी कनाडा बरी नहीं हो सकता। हम जो आलमी इदारों से हुकूक मांगते हैं, हम नेशनल इदारों के हाथ रंगे हुए हैं, इनमें से कोई भी बरी नहीं हो सकता। और हम महज करीमा की बात कर रहे हैं। क्या हम जवाब तलब है कि बालकतर में परसों जो ऑपरेशन होता है वहां पे लोगों पे शेलिंग की जाती है, 8 लाश, वो 8 लाशें लाइन से रखी हुई है, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही है। ये कौन है? ये वही कत्ल किया जा रहा है, फिर यही लोग अपना मुल्क छोड़ देते हैं, फिर यही लोग जिंदगी बचाने के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर इन्हीं लोगों को दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के वहां से अगवा गिरफ्तार करके पाकिस्तान भेजा जाता है, जिस तरह से राशिद हुसैन भी किया गया। या इन्हीं लोगों को करीमा की तरह, साजिद हुसैन की तरह लापता करके उन्हें शहीद करके उनकी लाशें दरियाओं में फेंक दी जाती है, फिर हादसों को नाम दिया जाता है। ये हम सब, लेकिन हम जद्दोजहद होंगे, हम साथ रहेंगे, हम साथ जद्दोजहद करेंगे, तभी शायद हम में से जिंदा बच सके। हम में से हर किसी के कत्ल का जिम्मेदार हम सब है, क्योंकि हम जब एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहते तो हम कत्ल होते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए नहीं निकलते तभी हम कत्ल होते हैं। साथियों, हर वो बलोचिस्तान में हर वो बलोच जो थ्रेट किया जा रहा है, हर वो बलोच जो अपनी जिंदगी की खातिर ये मुल्क छोड़ के जा रहा है। अब मेरे अगले स्पीकर है डॉक्टर मारम बलोच। मैं डॉक्टर मारम बलोच को दावत देती हूँ स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर मारम बलोच। मेरी हजीज अमवतों, हम जब भी जमा होते हैं तो किसी ज़मीन ज़ादक के कत्ल के बाद ही जमा होते हैं। हम अफसोस करते हैं, ये क्या करते हैं मुझे पता नहीं। हम इतने लाहौर हो चुके हैं कि नौआबादियाती नफ्सियात ने हमें मफलूज कर दिया है। हमारा जमा होना सिर्फ और सिर्फ, तुम सब लाहौर हो चुके हो, बताओ मुझे आज क्या हो चुका है तुम लोगों को। आज करीमा बलोच, वो जो इन्हीं जलसे जुलूसों में आकर इसी तरह बातें किया कर, वो कहती थी मुझे मत करो, वो कहती थी कि आओ इस रियासत के खिलाफ हम सब आवाज उठाते हैं, तब हम सब ने उसकी नहीं सुनी। लेकिन वो डटी रही, उसने एक चीज हम सबको सिखाया है, मुसलसल जद्दोजहद, मुसलसल जद्दोजहद। क्या तुम सब लोगों को लगता है कि तुम सब लोग बच जाओगे? कभी नहीं बचोगे। वो होगा जिसके सामने तुम सर झुकाकर उसकी गुलामी करते हो, कभी सर उठाकर उसकी अहमद की तारीफ में। ये हमारी कामयाबी है कि बलोच बनता है उसका दुश्मन।
कौन है, बलोच जानता है तो इसके मारने वाला कौन है। आज जो ये खवातीन हमारे सामने बैठी हैं, मैं उन सबसे मुखातिब होना चाहती हूँ। आज हमने एक ऐसे रहनुमा को खोया है जो हमें हमेशा गाइड करती रहती थी। ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है और कभी भी हम उसके जद्दोजहद को अपना नाम नहीं देते। कौम दर बदर तो तुम भी दर बदर, कौम मर रही है तो तुम भी मरोगे, तुम्हारे खानदान भी नहीं बचेंगे। बलूच खवातीन को बस अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदा रा अपने ज़ात से निकल जाए और उस कौम का सोचे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली इन कौम वालों ने, ये बात साफ है और ये तारीख में लिखा जाएगा कि हमारी कौम की तामीर में हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है। बलोच खवातीन आज तक कौम की तामीर में उन्होंने कोई भी हिस्सा अदा नहीं किया है, क्योंकि वो ज़ात से नहीं निकली है। उनकी जद्दोजहद उनके खानदान, उनके भाई, उनके बाप के लिए, बलोच के लिए नहीं है। हमारे यहाँ जमा होना बलोचों के लिए है, पश्तूनों के लिए है, सिंधियों के लिए है। हम सबको ये बात माननी पड़ेगी कि कोई भी मुअज़्ज़िब दुनिया नहीं है, ना ही कोई रियासत आपको कुछ दिला सकती है। ये बात आप सबको ज़हन नशीन करना पड़ेगा। जो भी लेना है हमें सब ने मिलकर लेना है। हमारी ताकत हम सब में है, हम मुत्तहिद होकर ले सकते हैं। ना ये इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें कुछ दे सकती